नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सबसे ज्यादा दर्शकों मायावती के क्यों है, मायावती पे ही हमले क्यों हो रहे हैं, मायावती की चर्चा क्यों है, मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा। जब सवाल का जवाब दूंगा आप हैरान हो जाएंगे, और हैरान इसलिए भी हो जाएंगे कि बसपा के सांसद दरअसल कह रहे हैं कि नेताजी नेताओं को बनाने वाली फैक्ट्री थी वो। आइए हम पूरे मसले को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या, और आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। दरअसल हुआ ये कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार हुए। अंतिम संस्कार में देश दुनिया के तमाम दिग्गज आए, बहुत सारे नेताओं ने आई, बहुत सारे नेताओं ने आंसू निकाले, रोने लगे, फूट फूट बकर तो कोई फपक फपक कर। आजम खान हो, शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, सबका बुरा हाल था। पूरा परिवार सदमे में था और पूरा यूपी सदमे में था। लेकिन सिर्फ एक नेता जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सिर्फ एक नेता जो कई बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, वो आखिर क्यों नहीं गए अंतिम संस्कार में, और उसका नाम है मायावती। मायावती जी ने ऐसा क्यों किया, मायावती जी के पीछे ऐसा क्या वजह है कि वो आखिर अंतिम संस्कार में नहीं गई, और उनके विधायक, उनके सांसद आज मुलायम सिंह यादव के निधन की मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे हैं, उनके निधन पर अफसोस जता रहे हैं। एक तरफ अफसोस भी जता रहे हैं, मायावती भी ट्वीट भी कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो फिर अंतिम संस्कार में नहीं जाती, क्यों नहीं गई, इसका मैं आपको जवाब दर्शकों को बताऊं। लेकिन उससे पहले अंतिम संस्कार के बाद मुलायम सिंह यादव के भाई चचा शिवपाल कैसे पार्टी को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। नेताजी हमारे पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखे, शक्ल तो देख लेंगे कौन बोल रहा है, कौन सा है, नीचे बोल सर। हाँ सर हाँ, बोलो कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या कर रहे हो आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फील नहीं हो सकता किसी तरह से, वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, एक साथ हों, तो इसको लेकर भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में तो आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से, पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है।
मैनपुरी तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा सिमटा दिखाई दे रहा है। स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। आपने सुना मुलायम सिंह यादव के छोटे के भाई जो है शिवपाल यादव के बारे में, और उसके बाद आपने देखा कि अब जो तमाम सवाल हैं वो दुरुस्त हो गए, वो लगभग अब निकल चुकी हैं। लेकिन अहम सवाल जो हमने आपको शुरुआत में किया वो बताते चलते हैं आखिर में। सवाल क्या था? सवाल ये था कि आखिर मायावती जी क्यों नहीं गई। दरअसल दर्शकों, आपको वो दिन याद कीजिए, वो मंजर याद कीजिए जो पूरा यूपी खौफ में था। वो दिन याद कीजिए जो गेस्ट हाउस कांड याद आया आपको दर्शकों को, कि गोलियों की बौछार वो याद होगा आपको, जो है जिसके वजह से मायावती माना जा रहा है कि शायद नाराज थी। लेकिन भाई वो तो काफी 20 सालों का मामला है, 25 सालों का मामला है। उसके बाद आप एक मंच पे आई, अखिलेश यादव आए, चचा शिवपाल आए, सब लोग आए, उसके बावजूद आप मोदी सरकार को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं एक मन से, और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाना, ये लाजमी सवाल हो जाता है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पे मायावती के ट्विटर हैंडल को खंगाला जा रहा है कि भाई जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में ले जाया जाता है, आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, फिर उनकी पार्थिव शरीर जो है उसके बाद सफाई के लिए रवाना होती है। इस दौरान में तमाम नेता दुख जताते हैं, ट्वीट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन को रोककर मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करते हैं, कहते हैं मेरी यादों में रहेंगे वो। लेकिन मायावती जी, आपको टाइम नहीं मिलता, आप नहीं जाते उनके अंतिम संस्कार में। वाकई शर्म की बात है। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं, कई मुख्यमंत्री जाते हैं, भूपेश बघेल जाते हैं, सचिन पायलट जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि मायावती नहीं जाती हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। मायावती नहीं जाते हैं तो चिंता का विषय आ जाता है। मायावती नहीं जाती हैं तो तरह तरह के सवाल उठ जाते हैं। देखना ये होगा कि आखिर अब अंतिम संस्कार भी हो गए हैं, उनकी अस्थियां भी विसर्जित हो गई हैं। अब हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में आखिर अब मायावती क्या समाजवादी पार्टी की सोचाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हर बार आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव पार्टी को लेकर क्या रणनीति बनाएंगे। प्रतीक यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे की जो रिलेशन है, आगे का जो राजनीतिक तौर पर जो दोस्ती याराना है जो मुलायम सिंह यादव से ख़त्म हो गया मायावती की, तो अब आने वाले वक्त की क्या कुछ होगी ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।